हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए करंट अफेयर सेशन में। इसमें हम लोग पिछले एक साल के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हो रहे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 12। पिछले 11 मॉक टेस्ट इसी चैनल पर आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो वहां से जाकर उन सभी मॉक टेस्ट को वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लास्ट क्लासरूम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, दूसरा है उर्मिला सत्यनारायण, तीसरा है शोभना और चौथा है मल्लिका साराभाई। तो सही जवाब जो इसके लिए है ये है आपका उर्मिला सत्यनारायण। ठीक है, जो नृत्य कला निधि पुरस्कार है ये उर्मिला सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। बात करें इस पुरस्कार के बारे में, तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यानारायण को चेन्नई की संगीत अकादमी के 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ये उर्मिला सत्यानारायण है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये है आपके भरतनाट्यम के नृत्यांगना। ठीक है, अवसर की बात करें तो ये 19वां वार्षिक नृत्य महोत्सव था, जिसका आयोजन आपका 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के मद्रास संगीत अकादमी में इसका आयोजन किया गया था। क्षेत्र की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि भरतनाट्यम में उत्कृष्ट योगदान और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए उन्हें इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस दिया गया है जापान, रूस, यूएई या फिर फ्रांस। तो इसके लिए जो सही जवाब है ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ठीक है, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। ठीक है, शोध संस्थान की बात करें तो ये है आपका खलीफा विश्वविद्यालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्रुवीय और ग्रही विज्ञान यानी कि पोलर और प्लेनेटरी साइंस को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस दिया गया है हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। जो सही जवाब है ये है आपका पंजाब में। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के विभिन्न खेलों का आयोजन आपका पंजाब के लुधियाना जो कि गुरु नानक स्टेडियम है यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर सहित देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किया गया था। अगर बात करें ऑप्शंस का तो उसके हिसाब से आपका सही जवाब पंजाब है, लेकिन जो ये 69th नेशनल स्कूल गेम्स है ये अलग अलग राज्यों में आयोजित आपके होते रहते हैं। ठीक है, पहले चरण की बात करें तो फर्स्ट चरण में इसका आयोजन आपका पंजाब में किया गया था 6 जनवरी 2026 को, जो कि लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में आपका जूडो, ताइक्वांडो और गतका जैसे प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले चरण की बात करें जिसका आयोजन आपका जम्मू कश्मीर में किया गया था, तो यहाँ पर फुटबॉल, वुशु और टेबल टेनिस जैसे प्रतियोगिताओं के मुकाबले आयोजित किए गए थे। और अन्य आयोजनों की बात करें तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI द्वारा अलग अलग आयु वर्गों जैसे कि अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के लिए मैच देश के विभिन्न राज्यों में चरणबद्ध तरीके से संपन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये आपका जो इसके लिए ऑप्शंस दिया गया है ये है अक्षय कुमार, पवन कल्याण, अजय देवगन और अनुपम खेर। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा पवन कल्याण। ठीक है, 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण बने हैं। ठीक है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान की बात करें तो पवन कल्याण को यह सम्मान प्राचीन जापानी तलवारबाजी कला, केजुत्सु और समुराई परंपरा में शामिल होने पर मिला है। ठीक है, उन्हें सोगो बुडो कानरी काई द्वारा 5 डन यानी कि 5th डन और टाइगर ऑफ मार्शल उप आर्ट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बायो ब्यूटिमेन उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये आपका बन गया है कौन? भारत। भारत दुनिया का पहला बायो ब्यूटिमेन व्यावसायिक उत्पादक देश बना है। इसका घोषणा कब किया गया, कैसे किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की थी।
निर्माण की बात करें तो यह उत्पाद कृषि अवशेषों जैसे कि धान की पराली से तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसका लाभ क्या होगा, तो इससे सड़क निर्माण की लागत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो जो सही जवाब है इसके लिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। इसका शिलान्यास कब किया गया था? 5 जनवरी 2026 को। और इसकी नींव रखा गया था जो आपकी एक्स सीएम थी ममता बनर्जी, उनके द्वारा, ठीक है। और इस पुल की लंबाई कितनी होगी? तो ये 4 लेन का 5 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। और ये कितने करोड़ के लागत से बनाया जाएगा? 1670 करोड़ के लागत से इस पुल का निर्माण किया जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो यह पुल मुख्य भूमि पर स्थित काक द्वीप यानी कि लॉट नंबर 8 को सागर द्वीप जो कि कचुबेरिया है इससे जोड़ेगा, जिससे गंगा सागर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को साल भर सुगम यातायात मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये आपका हरियाणा राज्य में चलाई गई है, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य में चलाई गई है। यह ट्रेन उत्तरी रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे द्वारा चलाया गया है। और कहां से कहां के बीच? हरियाणा के जिंद से और सोनीपत स्टेशन के बीच चलाया गया है, जिसकी लंबाई कितना था? 89 किलोमीटर का, ठीक है। बात करें कि मतलब इस ट्रेन का क्या विशेषताएं हैं, तो पहला है आपका प्रदूषण मुक्त, यानी कि यह ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आधारित फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जिससे केवल पानी की भाप निकलती है, ठीक है। और आपका क्षमता की बात करें कि एक बार में कितनी यात्रियां इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, तो एक बार में 2600 लगभग यात्री इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये आपका घोषित किया गया है वर्ष 2026 को। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो घास के मैदानों, रेजलैंड्स और पशुपालक समुदायों के जीवन, उनकी संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। अग्रणी एजेंसी की बात करें कि इसमें जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो कौन सी है, तो इस वर्ष के आयोजनों और पहलों को आगे बढ़ाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन को मुख्य एजेंसी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो जो ये क्रेडिट कार्ड है ये आपका लॉन्च किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड को जनवरी 2026 में लॉन्च किया है। इसकी विशेषताएं क्या है? पहला है आपका शून्य फॉरेक्स मार्कअप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर 0% का फॉरेक्स मार्कअप चार्ज इसमें मिलता है, ठीक है। दूसरा है आपका लाउंज एक्सेस, यानी कि यात्रा के दौरान मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई है। और तीसरी है आपकी फीस की माफी, यानी कि एक वर्ष में अगर आप 6 लाख या उससे अधिक खर्च कर लेते हैं तो आपका जो वार्षिक शुल्क है उसको माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो जो नागौरी अश्वगंधा ये आपका संबंधित है राजस्थान राज्य से, ठीक है। नागौरी अश्वगंधा को राजस्थान के नागौर जिले के लिए भौगोलिक संकेत टैग मिला है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र स्थित नागौर जिले में उगाया जाता है। देश का हिस्सा की बात करें तो अकेले नागौर जिला देश के कुल अश्वगंधा उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा पैदा करता है, ठीक है। विशिष्ट गुण की बात करें इसकी तो यहाँ की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी के कारण इसकी जड़ों में औषधीय तत्व जैसे कि विथानोलाइट्स उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये है आपका आधार मित्र, उदय, साथी या फिर सेवा। तो जो सही जवाब है ये है आपका उदय, ठीक है। आधार सेवाओं की जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई द्वारा आधार मित्र, जिसे उदय चैटबॉट भी कहा जाता है, नामक एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। इसमें भाषा कौन कौन सा होगा इस चैटबॉट में? तो यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, ठीक है। इसके जरिए आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि इसकी मदद से आधार नामांकन यानी कि इनरोलमेंट, अपडेट स्टेटस, पीवीसी कार्ड के ऑर्डर की स्थिति आराम से इसमें जान सकते हैं, ठीक है।
केंद्र की जानकारी की बात करें तो पिन कोड दर्ज करके अपने नज़दीकी आधार नामांकन केंद्र का पता लगाया जा सकता है इसके तहत। और शिकायत निवारण का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ज़रिए नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस दिए गए हैं 5%, 10%, 15% या फिर 20%। जो सही जवाब है ये है आपका 10%। ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान की बात करें तो यह लक्ष्य बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना है। अभी राष्ट्रीय आंकड़े की बात करें तो हालिया जो इसका आंकड़ा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान क्या पता चला है? इसके अनुसार देश में बाल विवाह की दर घटकर कितनी हो गई है? 20.1% ही रह गई है। और 2026 तक इसको कितना करने का लक्ष्य है? 10% करने का लक्ष्य है। ठीक है, 2026 के अंत तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो ये आपका शुरू किया गया है केरल राज्य में। ठीक है, और ये जगह कौन सा है? वायनाड जिले का कलेक्ट्रेट। केरल राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है। स्थान की बात करें तो केरल के वायनाड जिले में स्थित कलपेट्टा जिला अदालत देश की पहली पूर्ण रूप से पेपरलेस जिला अदालत बनी है। इसका उद्घाटन आपका 6 जनवरी 2026 को किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो इस अदालत में केस फाइलिंग से लेकर अंतिम निर्णय तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित हों। ठीक है, यानी कि इसमें किसी पेपर का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो ये टोटल आपका 66 संगठनों से हटने का आदेश दिया है। ठीक है, संगठनों का विवरण की बात करें कि कौन कौन से संगठन है जिसमें से हटने का ये आदेश पारित किया गया है, तो 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाएं और एजेंसियां हैं और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र यानी कि नॉन यूएन संगठन है। ठीक है, इस फैसले का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है आपका अमेरिका फर्स्ट नीति, यानी कि इसके तहत व्हाइट हाउस के अनुसार ये संगठन अमेरिकी संप्रभुता, उसके राष्ट्रीय हितों और उसके आर्थिक प्राथमिकताओं के विरुद्ध सक्रिय थे। ठीक है, और दूसरा है इसमें फंडिंग में कटौती, यानी कि इस कदम का उद्देश्य होगा कि अमेरिकी करदाताओं के धन को वैश्विक एजेंडे की बजाय देश के बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसके लिए जो आपका सही जवाब है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, सार्वजनिक निवेश बोर्ड यानी कि पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी है। स्थान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कमले, क्रात, दार्डी और कुरुंग जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। इसका क्षमता कितना होगा? 1720 मेगावाट का ये उत्पादन करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें लागत कितना आएगा इसको बनाने में? तो 26,069.50 करोड़ रुपए का ये लागत इसमें आएगा। और नदी कौन सी है जहां पर इसको निर्माण किया जाएगा? तो कमला नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब। तो जो सही जवाब है इसके लिए ये है आपका गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए जनवरी 2026 में आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसका उद्घाटन आपका मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा गांधीनगर में किया गया था। संचालन इसका कौन करेगा? तो इसे सार्वजनिक सेवा के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भावनगर शाखा को सौंपा गया है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है? तो यह वैन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जाकर काम करती है। यह फेफड़े, मुंह, स्तन, सर्वाइकल और प्रोस्टेट सहित 10 अलग अलग प्रकार के कैंसर की शुरुआती जांच करने में सक्षम है। ठीक है, इसमें मेमोग्राफी और टेली कंसल्टेशन जैसे आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं कतर, ओमान, सऊदी अरब या फिर बहरीन। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये आपका सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ सऊदी अरब में किया गया है। आयोजक की बात करें तो इसके आयोजक आपके खाड़ी सहयोग परिषद है, यानी कि सभी जीसीसी के सदस्य देश हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? तो सैन्य बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना और संयुक्त परिचालन समन्वय में सुधार करना है। और इसमें देश कौन-कौन से शामिल थे? तो सऊदी अरब शामिल था, संयुक्त अरब अमीरात शामिल था, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत, जितने भी जीसीसी कंट्रीज थे वो सभी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ऑप्शंस के हिसाब से सबसे अच्छा शहर आपका कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा और अनुकूल शहर बेंगलुरु रहा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अवतार ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और ये 2025 का रिपोर्ट है। इसमें बेंगलुरु ने 53.29 पॉइंट्स पाए हैं और ये सिटी इंक्लूजन स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। चेन्नई की बात करें तो 49.86 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। पुणे की बात करें तो 46.27 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। हैदराबाद की बात करें तो 46.04 स्कोर के साथ आपका चौथे स्थान पर रहा है और मुंबई आपका 44.49 स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बेंगलुरु को शीर्ष स्थान क्यों प्राप्त हुआ। तो पहला है, यहाँ पर करियर को विकास मिलता है, यानी कि आईटी और टेक सेक्टर में महिलाओं के लिए रोजगार व ग्रोथ के प्रचुर अवसर यहाँ मिलते हैं। और दूसरा है आपका सुरक्षा उपाय, यानी कि रात की शिफ्ट के लिए कैब सुविधा, जीपीएस ट्रैकिंग और सक्रिय पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ उपलब्ध कराई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल। तो सही जवाब है ये है आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 को लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च करने वाला कौन है? ये है आपके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। इस स्थान और सम्मेलन की बात करें तो चेन्नई में आयोजित इमेजिन टीएन 2026 शिखर सम्मेलन में इसका आपका जो उद्घाटन है, यानी कि जो पॉलिसी का लॉन्च है, ये किया गया है। नोडल एजेंसी, इसमें कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो ये है आपका तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब। और इस नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो पहला है आपका 100 डीप टेक स्टार्टअप को सीधा समर्थन देना। ठीक है, दूसरा है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से 100 करोड़ का निवेश जुटाना और तीसरा है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में 10,000 से अधिक छात्रों और पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ। तो जो सही जवाब हो जाएगा ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 यानी कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। इसका आयोजन आपका 9 से 12 जनवरी के बीच किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं को अपने विचार और समाधान प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया है? ऑप्शंस इसके लिए हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर के साथ। तो ये है आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। इसकी क्षमता कितनी है? तो यह 3.1 पेटाफ्लक्स। पेटाफ्लक्स क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का क्षमता यानी कैपेबिलिटी नापने का पैरामीटर होता है। ठीक है, यानी कि 3.1 पेटाफ्लैक्स की कंप्यूटिंग क्षमता ये प्रदान करता है। इसका निर्माण की बात करें तो इसे सी डैक द्वारा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि एनएसएम के तहत बनाया गया है। इसका लाभ क्या मिलेगा? तो इससे एरोस्पेस, जलवायु अध्ययन और चिकित्सा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? यानी कि विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी या फिर इटली। तो सही जवाब है इसके लिए यह है आपका आयरलैंड देश। ठीक है, आयरलैंड को 1 जुलाई 2026 को यूरोपीय संघ परिषद की चक्रीय यानी कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ठीक है, और ये कब से कब तक इसका अध्यक्षता करेगा? तो 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, पूर्ववर्ती देश की बात करें कि आयरलैंड से पहले ये अध्यक्षता किसके पास थी? तो ये आपका साइप्रस के पास था। ट्रियो प्रणाली की बात करें तो यह लिथुआनिया और ग्रीस के साथ मिलकर 18 महीने के प्रेसिडेंसी ट्रियो कार्यक्रम का हिस्सा है। मुख्य विषय इसका क्या है? तो इस अध्यक्षता का मुख्य फोकस प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब।
तो जो सही जवाब है ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया है। स्थान की बात करें तो यह अभ्यास पुणे के खड़की सैन्य स्टेशन स्थित दीघी हिल्स रेंज में किया गया था। तत्वाधान की बात करें तो इसका आयोजन दक्षिणी कमान के महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान सेना व नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, अपार आईडी बनाने के में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। तो इसकी बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसके आपके दो आंसर होंगे। ठीक है, यानी कि आपका संख्या के रूप में बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। लेकिन वहीं प्रतिशत या फिर कवरेज के आधार पर बात करें तो ये जो शीर्ष राज्य बना है ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल संख्या के आधार पर देश में सबसे अधिक अपार आईडी बनाने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। वहीं कुल छात्र जनसंख्या के अनुपात में पंजीकरण प्रतिशत कवरेज रेट के मामले में बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्कूली शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 2.95 करोड़ से ज्यादा आईडी बनाई है। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में बात करें तो उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड 73.20 लाख से अधिक अपार आईडी बनाई है। इस श्रेणी में भी महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और स्कूल एजुकेशन में आपका बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। अब प्रतिशत या फिर कवरेज की बात कर लेते हैं। उस आधार पर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ ने अपने नामांकित छात्रों में से लगभग 88.63% छात्रों की अपार आईडी सफलतापूर्वक जनरेट कर ली है, जो बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रतिशत की उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 96.40% का ये उपलब्धि हासिल कर लिया गया है और राजनांदगांव में 96.38% जिले में इस अभियान में सबसे आगे रहा है। ठीक है, अब अपार आईडी क्या है? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम का हिस्सा है। यह छात्रों के लिए 12 अंकों का एक विशिष्ट और अस्थायी डिजिटल पहचान पत्र है, यानी कि एक तरह का शैक्षणिक आधार कार्ड है। इसमें छात्र के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड, डिग्री और क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च एरोनेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट वोटर ऑन 13 जनवरी 2026? ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो जो सही जवाब है इसके लिए ये है आपका केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य ने जनवरी 2026 में अनिवासी यानी कि प्रवासी या फिर NRI और VIP मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापन और चुनावी नामावली में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एरोनेट प्रणाली को विशेष रूप से क्रियाशील किया है। ठीक है, इस पहल से जुड़े बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। तो बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के सत्यापन इसमें हो जाएगा, यानी कि इस सुविधा के तहत अनिवासी यानी कि प्रवासी मतदाताओं को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करके सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरा है आपका विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि यह व्यवस्था चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम के तहत लागू की गई है। ठीक है, जो आपका SIR चल रहा था सबका, उसके तहत इसको लागू किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन यू केलकर ने इस डिजिटल और सुव्यवस्थित प्रणाली के चालू होने की आधिकारिक घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपके बन गए हैं कौन? विराट कोहली। ठीक है, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो विराट कोहली ने यह मुकाम 11 जनवरी 2026 को बड़ोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। सबसे तेज रनों की बात करें तो कोहली ने इस रिकॉर्ड में सिर्फ 624 पारियों का ही लिया है समय। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ये 644 पारियों का समय इन्होंने लिया था। शेष खिलाड़ी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस मुकाम पर पहुंचने वाले पहले 2 खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं और श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं। उसके बाद अब विराट कोहली बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं जापान, सिंगापुर, जर्मनी या फिर फ्रांस।
इस पे जो टॉप पे रहा है ये है आपका सिंगापुर। और इंडिया रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक है 80वां। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पे रहा है। यानी कि जो इसका पासपोर्ट होगा ये वीजा फ्री होगा कितने देशों में, 192 देशों में। ठीक है। दूसरा स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर आपका जापान है और दक्षिण कोरिया है। और अंतिम स्थान की बात करें तो जो अफगानिस्तान का पासपोर्ट है ये सबसे कमजोर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो जो सही जवाब है इसका ये है आपका राजस्थान। ठीक है। बामनवास कांकर पंचायत को राजस्थान राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है। जिला कौन है? ये है आपका कोटपुतली बहरोड़। और घोषणा का समय क्या है? जनवरी 2026 में इसका घोषणा किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो यह पंचायत न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी है। इसकी सभी 7 बस्तियों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है काका के द्वारा। और काका का ओरिजिनल नाम क्या है? रविंद्र सिंह। ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है इस फ्रेडो ऐप की? तो इसमें एसओएस अलर्ट जारी किया जाता है, यानी कि आपातकालीन के स्थिति में तुरंत चेतावनी भेजने की सुविधा इसमें दी गई है। दूसरा है आपका लाइव लोकेशन शेयरिंग, यानी कि रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने में इससे मदद मिलता है। और तीसरा है आपका स्मार्ट फीचर्स, यानी कि आवाज या फोन हिलाने पर क्या होता है ये ट्रिगर हो जाता है और स्टिल्थ मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसकी उपलब्धता की बात करें तो यह ऐप वर्तमान में केवल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। ठीक है। यानी कि आईओएस के लिए अभी तक ये बनाया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? ये आपका ऑप्शन इसके लिए दिया गया है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो सही जवाब है इसके लिए ये है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर से चलने वाली मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया है। वैन का नाम का बात करें तो इस मोबाइल एटीएम वैन का नाम टीजीबी ऑन व्हील्स है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह पहल ग्रामीण और दूर दराज के उन इलाकों में आसानी से बैंकिंग सेवाएं और नकदी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है जहां बिजली की कमी या पक्का बैंक नहीं है। उपलब्धि की बात करें तो इस पर्यावरण अनुकूल और इनोवेटिव पहल के लिए बैंक को प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेट का 30 क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियो जिस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।